बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कोलेजन। हमने आज कोलेजन के फंक्शंस, इसके स्ट्रक्चर, इसकी अकरेंस और इसकी थोड़ी सी क्लिनिकल रेलेवेंस को देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या है और कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। कोलेजन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोटीन, इट्स द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी प्रोटीन्स। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी प्रोटीन्स। अब हम आ जाते हैं इसकी अकरेंस पे। बेसिकली सबसे ज़्यादा इसकी अकरेंस हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में। किस में है? कनेक्टिव टिश्यूज़ में। कनेक्टिव टिश्यू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स और फाइबर्स होते हैं। उनमें एक कोलेजन भी है जो कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। ये हमारी बॉडी में जो कोलेजन है ये स्किन में भी मौजूद है, टेंडन्स में मौजूद है, बोन में और लिवर में। स्किन, टेंडन्स, बोन और लिवर। लिवर में इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है, 4%, लेकिन बाकियों में 70 to 90% ये हमारी बॉडी के डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है। ठीक है, अगर जो स्किन में कनेक्टिव टिश्यू है, अगर स्किन में जो कोलेजन है, विद पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा कम हो जाता है, इसकी फॉर्मेशन कम हो जाती है और कई प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से एजिंग शुरू हो जाती है। और ये स्किन में कैसे अपेयर होगा? एज रिंकलिंग। कैसे अपेयर होगा? एज रिंकलिंग अपेयर होगा। और शुरू से ही अगर हमारे पास कोई ऐसी डिजीज़ है या कोई ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से स्किन का कोलेजन सही नहीं बन रहा, तो क्या होगी? हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी होगी स्किन की। क्या होगी? हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी, यानी स्किन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंसिबल होगी। क्या होगी? ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंसिबल होगी। इसके अलावा ये टेंडन्स में कंट्रीब्यूट करती है। अगर टेंडन्स की मतलब कोलेजन सही नहीं बनता तो जाहिर सी बात है जनरल मसल वीकनेस होगी। बोन्स के कोलेजन सही ना बनने से क्या होती है? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी बोन्स का जो कोलेजन है वो सही से बना नहीं और उसके जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा लिवर में भी ये मौजूद है। अब आ जाते हैं हम इसके फंक्शंस पे। ठीक है, फंक्शंस में इसके सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला है ना कि ये स्ट्रेंथ, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करती है। इसके बाद क्या है कि ये कोलेजन जो है ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से एडिहेन भी करती है। क्या करती है? स्पेसिफिक रिसेप्टर से एडिहेन में भी काम आती है। अलाइनमेंट ऑफ सेल्स करती है। बेसिकली ये भी कनेक्टिव टिश्यू में अलाइनमेंट ऑफ सेल्स में काम आती है, क्योंकि ये बेसल मेम्ब्रेन बनाती है। क्या बनाती है? बेसल मेम्ब्रेन भी बनाती है और अलाइनमेंट ऑफ सेल्स में भी काम आती है। इसके अलावा कोलेजन जो है ये एक्ट कर सकता है एज अ स्टिमुलस फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। कोलेजन एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा ये सेल सर्वाइवल अंडर स्ट्रेस को भी कंट्रोल करती है, हीमोस्टेसिस को भी कंट्रोल करती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग को बेसिकली कंट्रोल करती है, और वुंड हीलिंग को कंट्रोल करती है। तो ये इसके थोड़े से जनरल फंक्शंस हैं, इनको आपने जहन में रख लेना है। इनमें से 3-4 को भी रख लें तो इनफ है। अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। किस पे? स्ट्रक्चर पे। अब कोलेजन हमारी बॉडी में कोई एक टाइप का नहीं है, बहुत सारी टाइप्स के कोलेजन पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन आज हमारा मेन कंसर्न होगा टाइप 1 कोलेजन। क्या है टाइप 1 कोलेजन? बेसिकली जो अगर हम एक जनरल सी बात करें तो उसमें क्या है कि कोलेजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कोलेजन का क्या होता है? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी 3 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं तकरीबन, जो कि एक दूसरे के ऊपर वूंड हुई हुई होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर वूंड हुई हुई होती हैं ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द मॉलिक्यूल ऑफ द कोलेजन प्रोटीन मौजूद हो, बल्कि ये किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में भी हो सकता है या थ्रू आउट द मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी दोनों तरह से हो सकता है। जैसे कि टाइप 1 अगर कोलेजन की बात करें तो क्या ये इसके पूरे मॉलिक्यूल में थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ही होता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स। ईच पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1000 अमाइनो एसिड्स, अबाउट 1000 amino acids which wrap on each other to form a triple helical structure which continues throughout the molecule. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि इसका डायमीटर और इसकी लेंथ क्या है। डायमीटर है अबाउट 1.4 नैनोमीटर। क्या है? डायमीटर है अबाउट 1.4 नैनोमीटर। लेंथ है 300 नैनोमीटर एंड इट इज़ अ रॉड लाइक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है? रॉड लाइक मॉलिक्यूल है। 3 पॉलीपेप्टाइड्स आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर हेलिकल फॉर्म में अरेंज होंगी और एक रॉड लाइक मॉलिक्यूल बना देंगी। क्या बना देंगी? रॉड लाइक मॉलिक्यूल बना देंगी। और ये जो रॉड लाइक मॉलिक्यूल है इसमें इसका जो 1/3 पार्ट है वो कौन से अमाइनो एसिड है? ग्लाइसिन। क्या है? 1/3 पार्ट अप्रोक्सीमेटली ग्लाइसिन है, यानी हमने कहा अभी एक अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू कही कि 1000 पॉलीपेप्टाइड 1000 अमाइनो एसिड्स होते हैं तकरीबन एक पॉलीपेप्टाइड में। तो हर तकरीबन 3000 हो गए एक जो है हमारे पास कोलेजन के टाइप 1 मॉलिक्यूल में। तो उसमें से जो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइसिन के होंगे। कितने होंगे? 1000
अमाइनो एसिड्स कौन सा होंगे, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड 1000 की क्वांटिटी में होगा। अगर इसी तरह से इसका जनरल फार्मूला बनाया जाए तो क्या होगा, ग्लाइसिन और XY यानी कोई भी और 2 अमाइनो एसिड्स इंटू N, ठीक है। ग्लाइसिन XY, क्योंकि ये हर 3 अमाइनो एसिड्स में से एक अमाइनो एसिड क्या होगा, ग्लाइसिन। इसके अलावा कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं कोलेजन में, वो हैं प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। क्या है, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, जो कि इसको रिजिडिटी देते हैं। क्या देते हैं, रिजिडिटी देते हैं, इसको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस ये प्रोटीन है तो हमें पता है कि ये स्टेबलाइज हुई है डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से भी, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से और वैन डर वाल्स फोर्सेस से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।